हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड एपिसोड 19। आई होप कहानी आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो चलिए कहानी का टाइटल जानते हैं, मैं, तुम और ये गुलाब। अब तक आपने कहानी में सुना, आरव ने रूही को सारी सच्चाई बताने के लिए सोचा, लेकिन वह रूही को सारी सच्चाई बताने से पहले कुछ और भी करना चाहता था। इसलिए वह मन को जाने के लिए कहता है और वह सीधा स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की ओर बढ़ा। आरव रास्ते में सोच रहा था कि आज शादी के बाद की उसकी पहली रात है और वह आज की रात को बहुत ही ज़्यादा यादगार बना देगा और वह रूही के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्यार करेगा। वह यही बातें सोचते सोचते रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी जैसे ही वह रूम के पास पहुंचा और उसने रूम का डोर ओपन किया और उसने देखा कि रूही बेड पर बैठी गुलाब की पंखुड़ियों को उछाल उछाल कर उनसे खेल रही है और खिलखिला कर हंस रही थी। वह रूही की इसी मासूमियत और अदा पर तो फिदा हो गया था। वे इसी वजह से रूही को सारी सच्चाई बताना चाहता था, जिससे वह रूही का हमेशा यह रूप देख सके। तभी रूही को खुद पर किसी के नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। रूही ने पलट कर देखा तो आरव दरवाजे पर सिर टिकाए उसे ही घूर रहा था। आरव और रूही की नज़रें आपस में जैसे ही मिली, रूही घबरा गई और वह बिल्कुल खामोश और शांत हो गई। आरव को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह यह नहीं चाहता था कि रूही उसके सामने बिल्कुल उदास और डरी डरी सी रहे। वह चाहता था कि वह भी खुलकर अपने दिल की बातें करे, उसके साथ हंसी मजाक करे और तो और वह उसी के साथ अपनी फैमिली भी स्टार्ट करना चाहता था। वह चुपचाप काफ़ी देर तक उसी दरवाजे पर खड़े होकर रूही की हरकतों को नोटिस कर रहा था और न जाने कब उसके फेस पर भी स्माइल सी आ गई। आरव ने कुछ देर बाद रूम के अंदर एंटर किया। रूही ने आरव के अंदर आने की आहट सुनाई दी। तभी रूही ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसने आरव को अंदर आते हुए देखा। रूही डर गई और वह अभी कुछ देर पहले जो गुलाब की पंखुड़ियों से खेल रही थी, आरव के अंदर आते ही वह एक तरफ खड़ी हो गई। वह सोच रही थी कि न जाने अब क्या होने वाला है। आरव उसके पास आया है। आरव उसके पास आते ही उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, बेबी डॉल, आज हमारी शादी की पहली रात है। अब से तुम मिसेस आरव ओबरॉय बन चुकी हो और अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे हर दर्द पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मेरे दिल में तो तुम बसी ही हो। आज मैं तुम्हारे दिल में खुद का भी नाम दर्ज कर देता हूँ। रूही इन बातों को सुनने के बाद काफ़ी घबरा जाती है। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो आरव उसके साथ भी वही ना करे जो उसके 18 बर्थडे पर अपने साथ किया था। और उस टाइम रूही ने अपने हाथों से उसके सीने पर अपने नाम का टैटू बनाया था। रूही इन बातों से काफ़ी डर गई। उसे लग रहा था कहीं आरव उसके साथ भी ऐसा ही ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरव ने रूही के करीब आते ही उसके गालों पर अपने हाथ रखे और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मेरी जान शब्द सुनने के बाद तो रूही की आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई। वह अपनी नज़रों को उठाकर आरव की नज़रों से मिलाते हुए काफ़ी कंफ्यूजिंग लुक में देख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आरव ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। माना कि आज उनकी शादी हुई है, लेकिन आरव का यह बिहेवियर रूही के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी फिर शादी हो जाने से आखिर क्या बदल जाता है। लेकिन अगर आज आरव अपना वादा निभाता है तो वह
आरव के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। आरव ने बहुत ही प्यार भरी नज़रों से रूही की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें यह डेकोरेशन पसंद आई? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये रोज़ पेटल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी आरव ने एक स्माइल के साथ रूही से कहा, तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें डेली सुबह एक रोज़ दिया करूँगा और उन्हीं रोजेस के साथ ही तुम्हें उठाऊँगा। रूही इन बातों को सुनने के बाद काफ़ी हैरान सी हो गई। उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी आरव रूही के करीब आता है। आज आरव के टच में वह हवस और हैवानियत नज़र नहीं आ रही थी। आज आरव के टच में बहुत सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ झलक रहा था। रूही के करीब आकर आरव ने रूही के सिर से उसके दुपट्टे को हटाया और उसके बालों से गजरे को हटाते हुए उसके बालों में लगी पिन को हटाया। जैसे ही उसने पिन को हटाया, रूही के काले लंबे घने बाल खुलकर उसके फेस पर आ जाते हैं। रूही के चेहरे पर आए बालों को आरव प्यार से अपने हाथों से हटाता है। रूही आरव के इस टच से काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगी। उसकी धड़कन किसी ट्रेन की रफ्तार की तरह तेज हो जाती है। उसके शरीर में जैसे हज़ारों तितलियाँ उसे गुदगुदी करने लगी। आज ये फीलिंग हर बार की फीलिंग से बहुत ही अलग थी। हर बार उसे सिर्फ दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन आज आरव का यह टच उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करा रहा था। आरव रूही के कानों में रूही के कानों से उसके झुमके उतार कर बगल की टेबल पर रख देता है और वैसे ही उसके दूसरे कानों के झुमके निकाल कर उनको भी उसी टेबल पर रख देता है। वह रूही की मांग से उसका मांग टीका निकाल कर टेबल पर रखते हुए अपनी कोट के पॉकेट में अपना हाथ डालता है और उसमें से एक डिब्बी निकालता है। वह डिब्बी सिंदूर की थी। वैसे तो उन लोगों ने शादी कर ली थी, लेकिन वह रूही की मांग में अपने नाम का सिंदूर देखना चाहता था, तो वह एक गोल्डन कलर की डिब्बी निकाल कर रूही के सामने रखता है और रूही उस डिब्बी में रखे सिंदूर को बड़ी गौर से देख रही थी। तभी आरव उस डिब्बी को खोलकर उसकी मांग में सिंदूर को भर देता है। सिंदूर के उसकी मांग में डलते ही रूही अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेती है। रूही को इन सारी चीज़ों से कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। वह इस वक्त काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। तभी आरव अपने कोट के पॉकेट से एक और डिब्बी निकालता है। ये डिब्बी किसी पेंडेंट की लग रही थी। वह मंगलसूत्र था। उसमें ए और आर लेटर्स बने हुए थे, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। उनमें बने दो लेटर्स बेहद ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे कि वे दोनों लेटर्स एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनका डिज़ाइन बेहद ही खूबसूरत था। रूही उसको देखकर काफ़ी खुश थी। आरव रूही के करीब आकर उसे हक करते हुए उसके बालों को एक तरफ करके बहुत ही प्यार से उसे वह मंगलसूत्र पहना देता है। आरव के छूने से रूही मदहोशी सा फील करने लगती है। आरव का हाथ रूही की नेक पर टच हो रहा था। रूही का जिस्म काफ़ी गर्म था और आरव के हाथ काफ़ी ठंडे। रूही के शरीर पर एक करंट सा दौड़ जाता है और वह अपने अंदर की फीलिंग्स को काबू नहीं कर पाती है और झट से अपने दोनों हाथों को आरव की गर्दन पर लपेट लेती है। रूही के इस एक्शन पर आरव काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड वाली स्माइल आ जाती है।
वह अपने हाथों से धीरे धीरे रूही के सिर को सहलाने लगता है, उसके बालों में अपने फिंगर्स को डालता है। रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके सारे बालों को एक तरफ करके उसके पीछे से उसके ब्लाउज की डोरी को अपने हाथों से खींचता है। रूही के ब्लाउज की डोरी खुल जाती है। तभी रूही शर्मा जाती है और आरव के सीने में अपने आप को छुपा लेती है और उसके कोट में और उसके कोट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। उसने ऐसी फीलिंग कभी भी फील नहीं की थी। यह एहसास उसके लिए काफ़ी नया था और बेहद खूबसूरत भी था। उसे आरव के सीने से एक एक्सोटिक कलोन की खुशबू, जो कि बहुत ही माइल्ड थी, जिसकी खुशबू में रूही खोने लगी थी। उसके लिप्स आरव की चेस्ट से टच हो रहे थे, जिससे आरव भी रूही की तरह ही इस नई फीलिंग को फील कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही हो। ऐसे सुनने के बाद और कुछ नहीं कहूँगी। आगे की कहानी जानने के लिए बस ऐसे ही खोए रहिए इस प्यार के प्यारे से एहसास में। बहुत जल्दी मिलूँगी कहानी के अगले पार्ट के साथ, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।